Dear students, again welcome to my class. This is your English chapter 4 from an Alien Handbook, and the name of the chapter is The Cock and the Anthem. Dear students, if you want to continue the part 2, it is very necessary for you to please go through the part 1, only then you can understand the story. So, today I am going to explain you part 2. Let's continue. And now the time had come. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. Dear students, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि सोफ़ी जो कि एक जॉबलेस पर्सन है, होमलेस पर्सन है, वो ठंड के दिन आने के लिए इतना परेशान था कि बाद में उसके दिमाग में एक प्लानिंग चलती है कि क्यों ना एक घर और जॉब ढूंढने से बेहतर है कि वो ब्लैकवेल आइलैंड के जो जेल बनी हुई है वहाँ पर चले जाए और अपने विंटर को 3 महीने के लिए आराम से वहाँ फ्री के भोजन के साथ और रहने की जगह के साथ, और वहाँ पे बिस्तर भी उसे मिलेगा, तो क्यों ना वो आराम से उस जेल में 3 महीने काट दे। तो यहाँ पर चलिए हम आगे देखते हैं। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और वो समय आ चुका था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. अब ठंड का सीज़न आ चुका था, तो 3 बड़े अखबार, कुछ उसके कोट के नीचे, कुछ पैरों पर, पार्क में उसके रात में उसकी ठंड से रक्षा नहीं कर पा रहे थे। इट मीन्स अभी तक वो जेल नहीं गया है, ना ही उसने ऐसी कोई प्लानिंग की है कि वो जेल किस तरीके से जाएगा ताकि ठंड से अपना बचाव कर सके। तब तक सोफ़ी क्या कर रहा था, उसने न्यूज़पेपर्स को लिया और अपने कोट के अंदर रख लिया और पैरों में लपेट लिया ताकि वो रात में ठंड से बच सके। ये देखिए, ये सोफ़ी यहाँ पर बैठ कर के सोच रहा है कि किस तरीके से मैं जेल जा सकता हूँ और अपने विंटर के वेकेशन को एंजॉय कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं। सो सोफ़ी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, और इस तरीके से यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सोफ़ी बहुत ज़्यादा बिजी है उस आइलैंड में बने हुए जेल में जाने के लिए। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड, और सिटी में कुछ ऐसी जगह भी थी जहाँ जाकर वो भोजन और बिस्तर की मांग कर सकता था ठंड से बचने के लिए। दिस वुड बी गिवन टू हिम, और ये उसे दिए भी जा सकते थे, लेकिन उसके बदले में उसे क्या करना पड़ता था। यदि वो किसी होटल को हायर करता था तो खाना और पानी तो उसे मिल सकता था, लेकिन बदले में किराया चुकाने के लिए उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे। He could move from one building to another, and he would be taken care of through the winter, but he liked Blackwell's Island better. वो चाहता तो ये सारी चीज़ें उसे आसानी से प्राप्त हो सकती थी। वह एक घर से दूसरे घर जा सकता था और जहाँ पर ठंड में अपनी रातें बिता सकता था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठ गई थी बच्चों। वो क्या थी कि उसे ब्लैकवेल के आइलैंड पर जाना था, जेल में जाना था और अपनी छुट्टियां बितानी थी। सोफ़ी's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. अब सोफ़ी ने क्या सोचा कि यदि वह शहर के किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है तो उसे कुछ बातें करनी ही होंगी। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम। यदि वो किसी होटल में जगह लेता है, किसी मंदिर में शरण लेता है, तो उसे कुछ ना कुछ पैसे चुकाने ही पड़ेंगे। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। लेकिन
जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे, दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। इट मीन्स वो उसे मार पीट भी सकते थे, बाकी चीज़ें भी कर सकते थे कि जब उसके पास पैसा नहीं था तो उसे इतनी महंगी चीज़ें हायर करने की क्या ज़रूरत थी। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, दे वुड want to know everything about his life। लेकिन वे लोग सारी चीज़ें उसके बारे में जानना चाहते थे। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। इसलिए उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं जेल ही चले जाऊं, क्योंकि जेल से ज़्यादा अच्छी जगह कोई और नहीं हो सकती है। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो। और एक कैदी के रूप में उसके कुछ डिसिप्लिन्स भी होंगे जिसे उसे फॉलो करना होगा। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। लेकिन कैदी के रूप में उसकी खुद की लाइफ खुद की ही रहेगी, किसी और के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेट्स कंटिन्यू। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगन टू मूव टुवर्ड्स इट डिजायर। इसलिए सोफी ने जेल में जाने का डिसीज़न ले लिया और शीघ्र ही वो अपनी इन इच्छा की पूर्ति करने के लिए प्लानिंग करने लगा। सोफी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। अब सोफी ने भरसक प्रयास किया कि वो कानून का उल्लंघन करे, और जैसे ही वो लॉ ब्रेक करेगा बच्चों तो उसे पुलिस उठाकर कहाँ डाल देगी, जेल में, और कम से कम 3 से 4 महीने के लिए जेल में ही उसे रहना पड़ेगा। और इस तरीके से उसके जो ड्रीम है, जो डिज़ायर है, उसकी इच्छा है, वो पूरी हो सकती है। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन। वो 3 बार इसका प्रयास करता है, 3 बार ट्रिक्स बनाता है, लेकिन वो सारे बेकार चली जाती हैं। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट। और यह जो डर था उसे कि कोई भी सिपाही हिरासत में उसे नहीं लेगा, ये बात उसे उदास कर देती है एट लास्ट में। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वो उसकी प्लानिंग्स रहती हैं। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस। अब बहुत सारे ऐसे सरल से तरीके थे जिनके थ्रू वो जेल जा सकता था। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। सबसे अच्छा तरीका क्या था कि वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर अच्छी तरह से बढ़िया शानदार भोजन करें। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी। और बाद में जाकर क्या बोल दे कि मेरे पास पे करने के लिए पैसे ही नहीं है, ही हैड नो मनी टू पे। एंड देन अ कॉप विल बी कॉल्ड। और उसके बाद किसको बुलाया जाएगा, होटल मैनेजमेंट के द्वारा। उसने ऐसा सोचा था कि मैं एक अच्छे शानदार होटल में चाहता हूँ, बढ़िया खाना खाता हूँ, और बाद में डिनाई कर दूंगा बिल पे करने के लिए। तो होटल का मालिक पुलिस को बुलाएगा और पुलिस आएगी और उसे ले जाकर जेल में डाल देगी। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्विकली, वेरी क्वाइटली। बहुत आराम से काम हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम। और कॉप मीन्स यहाँ पे पुलिस है बच्चों, तो पुलिस जो है वो उसे अरेस्ट कर लेगी। ही वुड बी टेकन टू अ जज। और उसे जज के सामने ले जाकर पेश किया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट। और आगे की कार्रवाई जज खुद ही कर देगा। इट मीन्स उसे सज़ा सुना देगा कि उसे कितने महीनों तक जेल में रहना है, और इस तरीके से आसानी से उसके विंटर वेकेशन जेल में कट सकते थे। चलिए देखते हैं। Sophie left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. सोफी अपनी सीट से उठा और मेडिसन स्क्वायर से तेज़ी से बाहर निकला और एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ ब्रॉडवे स्ट्रीट और फिफ्थ एवेन्यू आपस में मिलते हैं। ये जगहों के नाम है बच्चों, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। He went across this wide space and started north on Broadway. उसने उस चौड़ी जगह को पार कर लिया था और जो वेस्ट में ब्रॉडवे था उसकी ओर वो चल दिया, नॉर्थ में सॉरी। He stopped at a large and brightly lighted restaurant.
और उस ब्रॉडवे जो सबसे शहर का रिहायशी इलाका था, पॉश एरिया था, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट बने हुए थे। तो उन्हीं में से उसकी नज़र एक ऐसे रेस्टोरेंट की ओर जाती है जो लाइटिंग से चारों तरफ चमक रहा था, चारों ओर रोशनी थी। इट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथ्स अपीयर्ड। और वो ऐसा सोचता है कि हर शाम इस रेस्टोरेंट में सर्वश्रेष्ठ भोजन के लिए सबसे महंगे कपड़े पहनने वाले सबसे बेस्ट पीपल यहाँ पर आते हैं। Dear students, I am summing up my part 2 here only. Very soon I will upload part 3. Till then, please keep watching, keep understanding, so you will easily get the part 3. Thank you.